ट्रेडिंग उसको करने का तरीका क्या होता है। जो जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, वो होता है व्यू। आपको है ना व्यू बनाना जरूरी है कि यार चल क्या रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, मार्केट इज गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग डाउन, या फिर मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा है। तो ये एक व्यू आपने फॉर्म कर लिया, इस व्यू को आप ट्रेड करते हो हमेशा। व्यू से क्या आता है आपको? व्यू से आपको आता है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, कि कुछ इंफॉर्मेशन आई कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यार क्या बाई करना है या सेल करना है, कुछ भी करना है, तो उसका आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो? कोई बोलेगा कि मैं ये इंडिकेटर यूज करता हूँ, कोई कुछ, मतलब देर देर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड योर जो ट्रेड सिग्नल है, कि भाई मैंने ये ट्रेड किया तो क्यों किया। तो उसका जो जो सिग्नल है वो एन नंबर ऑफ सोर्सेज है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, उनसे आ सकता है। कोई सीपीआर यूज कर रहा है, मतलब दुनिया भर के हैं उसमें, उसका कोई वो लिमिट नहीं है। कौन सा सही है, हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। देखो कौन सा सही है, अगेन इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये तो हमको नहीं पता है, बट यस, प्राइस जो है खुद अपने आप में वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है, बिकॉज ये जितने भी सारे ये इंडिकेटर्स है, ये सब उस प्राइस से ड्राइव हुए हैं। तो हमारा जो मेजर फोकस रहता है वो प्राइस से ही रहता है। तो प्राइस हमको कुछ सर्टन इंफॉर्मेशन देता है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनके बेसिस पे ट्रेड किया जाता है, मतलब ये है उस ट्रेड का पीछे का लॉजिक। फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी सबसे पहले मैंने तो देख लिया कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, या अप ट्रेंड मेरा आइडेंटिफाई हो गया। ट्रेंड्स वगैरह में पढ़ेंगे, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ चीजों के बारे में। हाँ, अब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? मेरे को सिर्फ बाई ट्रेड्स ढूंढने हैं, मेरे को ओनली बाई करना है, मेरे को सेल नहीं करना। अप ट्रेंड में मेरे को सेल, मेरे को ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, मेरे को सिर्फ बाई करना है। नाउ कहां मैं करूंगा? आई विल लुक फॉर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, मैं सपोर्ट्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं सपोर्ट मेरे को जहां मिलेगा वहां मैं बाई करूंगा। कुछ मेरा सर्टन स्टॉप लॉस होगा और कुछ मेरा जो भी टारगेट है वो रहेगा। तो यहाँ पे मैं, जो मेरे ट्रेड का लॉजिक है वो कहां से आ रहा है? वो इस इंफॉर्मेशन से आ रहा है कि आपने जो सपोर्ट ढूंढा उसके बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आज मैं मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी की बात करूं, मैं बोलूंगा कि यार जैसे 20,000 का लेवल जो है, दिस इज सपोर्ट फॉर मी, ये मेरे लिए सपोर्ट है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगी, कुछ ना कुछ होगा। एक बार मेरे को ये मिल गया ना, अब मैं यहाँ पे इसको इसको ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लीनियर स्ट्रक्चर से कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट आई नीड दिस, इसके बिना मैं नहीं कर सकता। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि प्राइस एक्शन का जो जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है, कि वो आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है। अब यहीं पे जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो नॉन डायरेक्शनल में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नॉन डायरेक्शनल, पहला व्यू क्या आ गया? व्यू बोल लो या इसको लॉजिक बोल लो, कि मैं ये मानता हूं कि आज इंट्राडे में मार्केट विल मूव इन बिटवीन 0.5% का रेंज। दिस इज माई व्यू, दिस इज माई लॉजिक बिहाइंड माई ट्रेड, कि मैं ऐसा मानता हूं कि मार्केट है ना 0.5% की मूवमेंट देगा, भले ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ भी करेगा, बट ये जो रेंज है ये मेरी 0.5% की होगी। अगर ये 0.5% की होगी देन आई विल मेक मनी, और अगर ये नहीं होगी, लूज मनी। और ये मेरा जो लॉजिक है, इसके बेसिस पे, इसके अराउंड में एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसके अराउंड में एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करता हूँ, और फिर मैं उसको डिप्लॉय करता हूँ, एंड देन मैं उसको मैनेज करता हूँ। तो ये मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको कोई लॉजिक चाहिए। विदाउट लॉजिक यू कैन नॉट ट्रेड, आप ट्रेड नहीं कर सकते हो बिना लॉजिक। तो नॉन डायरेक्शनल का लॉजिक आ रहा है, मान लो वोलेटिलिटी से आ रहा है, या फिर प्राइस एक्शन से भी आ सकता है। लेकिन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जो लॉजिक है वो प्राइस एक्शन से ही आएगा। और नॉन डायरेक्शनल में अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज अच्छा है, हेल्प यू कि कभी आपको जब बड़ा लॉस होने से वो पहले बचा देगा, अगर आप प्राइस एक्शन को ढंग से प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया है कि भैया ट्रेड करना है तो आपको उसके लिए लॉजिक चाहिए, और लॉजिक के लिए आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज चाहिए।